मेरे प्यारे बच्चे, मैं प्रभु राम हूं, तुम्हारा पिता, अयोध्या से। मेरे लाल, तुम्हारे हृदय की प्रत्येक धड़कन मुझ तक पहुंचती है। तुम्हारी आंखों का हर आंसू, तुम्हारे मन की हर पुकार, तुम्हारी भीतर उठता हर प्रश्न, सब मैं सुनता हूं, सब मैं जानता हूं। तुम अकेले नहीं हो वत्स, तुम्हारी जीवन पथ पर जब भी अंधेरा घिरता है, समझ लो, तुम्हारा राम तुम्हारे साथ चल रहा है, भले तुम्हें दिखे या न दिखे। तुम्हारी दुहक का स्पर्श मेरे बच्चे, जब जीवन की राह धुंधली हो जाती है, जब दिशाएं मौन हो जाती हैं, जब अपने भी दूर प्रतीत होते हैं, तब हृदय भारी हो उठता है। तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारा बोझ बहुत अधिक है, जैसे तुम्हारी परीक्षा अंतहीन है। कभी मन पूछता है, क्यों मैं ही? वत्स, तुम्हारा यह प्रश्न स्वाभाविक है। जो संवेदनशील है, वही पीड़ा को गहराई से महसूस करता है। जो जागृत आत्मा है, वही जीवन के प्रश्नों से जूझती है। मैं तुम्हारे मन का यह अंधकार देख रहा हूं। तुम्हारी थकान, तुम्हारा मौन संघर्ष, तुम्हारी छुपी हुई व्यथा, सब मेरे हृदय में उतरते हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हारा बोझ तुम्हें अकेले उठाना है। पर याद रखो, जब तुम्हारा भार असह्य हो जाता है, तब मैं स्वयं उसे अपने कंधों पर ले लेता हूं। मेरे जीवन की एक स्मृति, वनगमन का अंधकार मेरे बच्चे, तुमने सुना होगा, जब पिता दशरथ ने मुझे वन जाने का आदेश दिया। वह क्षण मेरे जीवन का गहन अंधकार था। अयोध्या का राजमहल, प्रजा का प्रेम, माता का स्नेह, सब पीछे छूट रहा था। जब मैंने माता कौशल्या की आंखों में आंसू देखे, जब सुमंत्र का रथ महल द्वार से दूर जा रहा था, तब मेरा हृदय भी व्याकुल हुआ था। मैं भी पुत्र था, मैं भी मानव भावनाओं से भरा था। वन का मार्ग सरल नहीं था। घने अरण्य, अनजानी ध्वनियां, रात्रि का भय, प्रजा से दूरी, सब एक साथ आए। पर मेरे बच्चे, उसी अंधकार में मैंने एक सत्य पाया, जब बाहरी प्रकाश चला जाता है, तब भीतर का दीपक जलाना पड़ता है। सीता मेरे साथ थीं, त्याग की प्रतिमा। लक्ष्मण मेरे साथ थे, सेवा और समर्पण के प्रतीक। उस वनवास ने मुझे सिखाया कि परीक्षा हमें तोड़ने नहीं, गढ़ने आती है। शबरी का प्रेम, अंधकार में भक्ति का प्रकाश। वन में एक दिन मैं शबरी के आश्रम पहुंचा। वह वृद्ध थी, अकेली थी, समाज ने उसे तुच्छ समझा था। उसका जीवन भी अंधकार से घिरा था। पर उसने अपने अंधकार को शिकायत में नहीं बदला, उसने उसे भक्ति में बदल दिया। वह प्रतिदिन प्रतीक्षा करती, राम आएंगे। जब मैं पहुंचा, उसने प्रेम से जूठे बेर मुझे खिलाए। लक्ष्मण को संकोच हुआ, पर मैंने प्रेम देखा, शुद्ध, निष्कलुष, निर्मल। वत्स, उस दिन मैंने जाना, जिसके जीवन में प्रेम और श्रद्धा है, उसके लिए अंधकार भी प्रकाश बन जाता है। सीता वियोग, हृदय का सबसे भारी बोझ मेरे बच्चे, तुम कहते हो तुम्हारा बोझ भारी है। पर सुनो, जब रावण सीता का हरण कर ले गया, उस क्षण मेरा हृदय भी शोक से भर गया था। मैं वन वन भटका। वृक्षों से पूछा, नदियों से पूछा, पशुओं से पूछा, मेरी सीता कहाँ है? वह केवल पत्नी वियोग नहीं था, वह मेरे जीवन का संतुलन टूटना था। उस समय मैंने भी पीड़ा का महासागर अनुभव किया। पर उसी दुहक ने मुझे सुग्रीव से मिलाया, उसी ने हनुमान को मेरे जीवन में लाया, उसी ने वानरसेना को एकत्र किया। देखो वत्स, यदि वह दुहक न आता, तो वह मिलन भी न होता। यदि वह अंधकार न आता, तो वह विजय भी न होती। जटायु का बलिदान, परीक्षा में छुपी महिमा। जब मैंने जटायु को भूमि पर घायल देखा, वह अंतिम श्वास ले रहा था। उसने सीता की रक्षा हेतु प्राण दिए थे। मैंने उसे अपने अंक में लिया। उस क्षण दुहक भी था, गर्व भी। मैंने जाना, जीवन की हर परीक्षा हमें यह अवसर देती है कि हम अपने धर्म को जी सकें। जटायु हार कर भी विजयी हुआ, क्योंकि उसने धर्म नहीं छोड़ा। तुम्हारे जीवन का अंधकार, उसका रहस्य अब सुनो मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन में जो अंधकार आया है, वह दंड नहीं, वह दिशा है। जब मार्ग स्पष्ट होता है, तब मनुष्य चल तो देता है, पर सीखता कम है। जब मार्ग धुंधला होता है, तब हर कदम सजग होकर रखा जाता है, और वही विकास होता है। तुम्हारा हर दुहक एक पाठ है। हर असफलता एक अभ्यास है। हर प्रतीक्षा तुम्हारे धैर्य को विस्तृत कर रही है। बोझ क्यों बढ़ता है? तुम पूछते हो, मेरा बोझ इतना भारी क्यों? वत्स, लोहे को तपाए बिना शस्त्र नहीं बनता।
मिट्टी को गूंथे बिना पात्र नहीं बनता। मनुष्य को परखे बिना महानता नहीं आती। जब तुम्हारा भार बढ़ता है तब समझो तुम्हारी क्षमता भी बढ़ रही है। और जब तुम्हें लगे कि अब तुम नहीं उठा पाओगे, तब मैं तुम्हारे साथ उठाता हूं। तुम अकेले बोझ नहीं ढोते, तुम्हारे हर आंसू का आधा भार मैं ले लेता हूं। व्यावहारिक मार्गदर्शन। अंधकार में कैसे चलना मेरे बच्चे। जब जीवन में अंधेरा छा जाए तब 3 दीप जलाना। 1, स्मरण का दीप मेरा नाम लो। हृदय से पुकारो। नाम में शक्ति है, वह तुम्हारे भीतर साहस जगाएगा। 2, कर्म का दीप। अंधकार में बैठो मत। छोटा ही सही, पर एक कदम बढ़ाओ। चलते रहने से ही मार्ग बनता है। 3, विश्वास का दीप। तुरंत परिणाम मत खोजो। बीज बोने और फल आने के बीच धैर्य चाहिए। अपने बोझ को हल्का कैसे करो। वत्स, बोझ तब भारी लगता है जब तुम उसे अकेले उठाते हो। उसे 3 भागों में बांटो। एक भाग कंग को दो, जो करना है करो। एक भाग समय को दो, जो अभी नहीं हो सकता, उसे प्रतीक्षा में रखो। एक भाग मुझे दे दो, जिसे तुम नियंत्रित नहीं कर सकते। तुम देखोगे भार हल्का हो जाएगा। परीक्षा का रहस्य। हर परीक्षा 2 वरदान लेकर आती है। एक, वह तुम्हें तुम्हारी सीमा दिखाती है। 2, वह तुम्हें उससे आगे बढ़ाती है। यदि जीवन में कोई परीक्षा न हो तो विकास भी न हो। वनवास न होता तो राम केवल राजा बनता, मर्यादा पुरुषोत्तम न बनता। आशा का संदेश मेरे लाल। अंधकार स्थायी नहीं होता। रात्रि चाहे कितनी भी लंबी हो, प्रभात आता ही है। तुम्हारी जीवन का भी प्रभात निकट है। तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं जा रही। तुम्हारी सहनशीलता तुम्हारा भविष्य गढ़ रही है। याद रखो, जब मैं सेतु बंधवा रहा था तब समुद्र तुरंत शांत नहीं हुआ था। प्रयास, धैर्य, विश्वास तीनों साथ चले तब मार्ग बना। मैं ही मार्ग हूं। जब तुम्हें दिशा न दिखे, मेरा स्मरण करो। जब निर्णय कठिन हो, धर्म को आधार बनाओ। जब मन डगमगाए, सत्य को पकड़ो। तुम्हें लगेगा मार्ग स्वयं प्रकट हो रहा है। क्योंकि वत्स, मैं केवल अयोध्या में नहीं, तुम्हारे विवेक में भी निवास करता हूं। अंतिम आशीर्वचन मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारा अंधकार तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें प्रकाशित करने आया है। तुम्हारा बोझ तुम्हें दबाने नहीं, तुम्हें सशक्त बनाने आया है। हर दुख को पाठ मानो। हर परीक्षा को विकास मानो। हर प्रतीक्षा को तैयारी मानो। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर श्वास में, हर कदम में, हर संघर्ष में। जब भी थको, मेरा नाम लेना। जब भी रो, मुझे पुकारना। जब भी डरो, मेरा धनुष तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं, यह संबंध अटूट है। तुम्हारे जीवन पथ का अंधकार शीघ्र ही प्रभात में बदले, यही मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारे मन का बोझ मैं अनुभव कर रहा हूं वत्स। तुम्हारे भीतर जो थकान है, वह केवल शरीर की नहीं, वह मन की थकान है। जब प्रयास बार बार निष्फल प्रतीत होते हैं, जब अपने भी समझ नहीं पाते, जब भविष्य धुंधला लगता है, तब आत्मा जैसे भार से दब जाती है। तुम सोचते हो, कब तक सहूं। तुम्हारा यह प्रश्न उचित है मेरे बच्चे। पीड़ा से गुजरते समय समय भी भारी लगता है, पर मैं तुम्हें आश्वस्त करने आया हूं, तुम्हारा भार तुम्हारी क्षमता से अधिक नहीं है। और जहां तुम्हारी शक्ति समाप्त होती है, वहां से मेरी शक्ति आरंभ होती है। केवट का प्रसंग। समर्पण में छिपा प्रकाश। एक बार जब मैं वनमार्ग से गंगा तट पहुंचा, तब मुझे पार जाना था। वहां केवट मिला, सरल हृदय पर गहरी भक्ति वाला। मैंने उससे कहा, हमें पार उतार दो, पर उसने विनम्रता से कहा, प्रभु, पहले आपके चरण धोऊंगा। लक्ष्मण को आश्चर्य हुआ, पर केवट का भाव अद्भुत था। वह बोला, आपके चरणों की धूल पत्थर को भी रूप दे देती है। मेरी नाव तो काठ की है, कहीं वह भी बदल न जाए। वत्स, सुनने में यह हास्य प्रतीत होता है, पर उसके भीतर समर्पण का गूढ़ रहस्य था। उसने मुझे पार उतारा, पर केवल नदी पार नहीं हुई, उसका जीवन भी पार हो गया। तुम समझो, जब जीवन अंधकार से घिरता है, तब अहंकार छोड़कर समर्पण करने से ही पारावार मिलता है। भरत मिलाप। प्रेम का भार। मेरे बच्चे, तुम कहते हो तुम्हारा बोझ भारी है, पर सुनो,
जब भरत मुझसे मिलने वन में आए, उस क्षण मेरा हृदय भावनाओं से भर गया था। उन्होंने राज सिंहासन अस्वीकार कर दिया था। वे मेरे चरणों में गिर पड़े, भैया, अयोध्या आपके बिना शून्य है। उस क्षण मुझे लगा, प्रेम भी कभी कभी भार बन जाता है। कर्तव्य एक ओर, भाई का स्नेह दूसरी ओर। मैं चाहता तो लौट सकता था, पर पिता का वचन मेरे धर्म का आधार था। मैंने भरत को समझाया, धर्म व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर होता है। वत्स, जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें भी निर्णय लेना होगा, हृदय और धर्म के बीच। जो धर्म चुनता है वही अंततः शांति पाता है। विभीषण की शरणागति, अंधकार से प्रकाश की ओर। जब रावण के भ्राता विभीषण मेरे पास आए, वे शत्रु शिविर से आए थे। वानरसेना में संशय हुआ, क्या इन्हें स्वीकार करें? पर मैंने कहा, जो शरण में आया वह मेरा है। विभीषण अंधकार में जन्मे थे, पर प्रकाश की ओर चले आए। उन्होंने अधर्म छोड़ा, सत्य को अपनाया। वत्स, तुम्हारे जीवन का अंधकार भी स्थायी नहीं है। तुम्हारे भीतर भी विभीषण की तरह सत्य की ओर मुड़ने की क्षमता है। जैसे ही तुम धर्म का पक्ष लेते हो, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, बिना शर्त। युद्ध भूमि का सत्य, भीतरी संघर्ष, लंका का युद्ध केवल धनुष्बाण का युद्ध नहीं था, वत्स। वह भीतर के भय, क्रोध, मोह, अहंकार से भी युद्ध था। रावण केवल बाहरी शत्रु नहीं, वह भीतर के दुराग्रह का प्रतीक था। हर मनुष्य के भीतर एक लंका है, जहां अहंकार का सिंहासन है, जहां वासना का धुआं है, जहां क्रोध की ज्वाला है। जब तुम अपने भीतर के रावण से लड़ते हो, तब जीवन पथ का अंधकार छटने लगता है। तुम्हारे दुख, तुम्हारे गुरु मेरे लाल, तुम दुख को शत्रु समझते हो, पर वह तो गुरु है। दुख तुम्हें यह सिखाता है, कौन अपना है, कौन अस्थायी है, क्या वास्तव में महत्वपूर्ण है। सुख में मनुष्य भूल जाता है, दुख उसे जागृत करता है। जैसे रात्रि में तारे दिखते हैं, दिन में नहीं, वैसे ही दुख में सत्य दिखता है। बोझ उठाने की कला तुम कहते हो, मेरा भार बहुत है, तो सुनो, भार उठाने की भी मर्यादा होती है। पहला नियम, संतुलन। केवल दुख मत देखो, अपने सामर्थ्य को भी देखो। दूसरा नियम, विराम, थक जाओ तो रुकना भी धर्म है। तीसरा नियम, स्मरण, जो भार तुम नहीं उठा सकते, मुझे अर्पित कर दो। मैं तुम्हारे जीवन रथ का सारथी हूं, केवल दर्शक नहीं। अयोध्या वापसी, अंधकार के बाद प्रकाश, वनवास पूर्ण हुआ, युद्ध समाप्त हुआ। जब मैं अयोध्या लौटा, दीप जल उठे। प्रजा ने दीपोत्सव मनाया। हर घर में प्रकाश था। वत्स, यह केवल उत्सव नहीं था, यह प्रतीक था। दीर्घ अंधकार के बाद ही विराट प्रकाश आता है। यदि वनवास न होता, तो दीपोत्सव भी न होता। तुम्हारे जीवन का भी दीपोत्सव प्रतीक्षा में है। व्यावहारिक मार्ग, जब अंधकार घिरे मेरे बच्चे, इन बातों को हृदय में धारण करो। एक दिनचर्या बनाए रखो, अंधकार में मनुष्य क्रम खो देता है, पर नियमितता मन को स्थिर रखती है। 2 शरीर को सक्रिय रखो, स्थिर शरीर स्थिर नहीं, जड़ मन बनाता है। 3 सत्संग खोजो, सत्संग केवल लोगों से नहीं, ग्रंथों, चिंतन, स्मरण से भी होता है। 4 प्रकृति से जुड़ो, वन में मैंने सीखा, प्रकृति मन को पुनः संतुलित करती है। परीक्षा को अवसर कैसे बनाओ, हर परीक्षा में 3 अवसर छिपे होते हैं, धैर्य बढ़ाने का, विवेक जगाने का, दिशा बदलने का। जब मार्ग बंद हो, समझो नया मार्ग खुलने वाला है। भय से मुक्ति, अंधकार में सबसे बड़ा शत्रु भय होता है। भय 2 कारणों से जन्मता है, भविष्य की चिंता, अपनी शक्ति पर संदेह। जब तुम मुझे स्मरण करते हो, दोनों मिटते हैं, क्योंकि तब तुम्हें अनुभव होता है, मैं अकेला नहीं हूं, मैं तुम्हारा भार कैसे उठाता हूं। वत्स, तुम पूछ सकते हो, प्रभु, आप मेरा भार कैसे उठाते हैं? जब तुम्हें अचानक साहस मिलता है, वह मैं हूं। जब निराशा में भी आशा की किरण दिखती है, वह मैं हूं। जब मार्ग स्वतः खुलता है, वह भी मैं हूं। मैं अदृश्य सहायक हूं, पर अनुपस्थित नहीं। तुम्हारी यात्रा, तुम्हारा निर्माण, तुम्हारा जीवन एक तपश्चर्या है। हर कठिनाई तुम्हें गढ़ रही है, जैसे शिल्पी पत्थर तराशता है, जैसे स्वर्ण अग्नि में तपता है, जैसे बीज मिट्टी में दबता है। दबना अंत नहीं, अंकुरन का प्रारंभ है। अंतिम आशा, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा अंधकार शाश्वत नहीं है, तुम्हारा भार असहनीय नहीं है, तुम्हारी परीक्षा निरर्थक नहीं है। हर तुनप,
दुख एक पाठ है। हर सौंधन साधना एक विकास है। हर प्रतीक्षा एक तैयारी है। जब तुम्हें लगे अब मैं नहीं चल सकता, तब मैं तुम्हें उठाकर चलूंगा। जब तुम्हें लगे मैं अकेला हूं, तब मैं तुम्हारे हृदय में स्वर बनूंगा। जब तुम्हें लगे मार्ग नहीं है, तब मैं स्वयं मार्ग बन जाऊंगा। समापन आशीर्वाद मेरे लाल। अंधकार से मत डरो, दीप बनने का अवसर है। भार से मत घबराओ, शक्ति जगने का अवसर है। परीक्षा से मत भागो, महिमा प्रकट होने का अवसर है। तुम्हारे जीवन पथ पर मेरा हाथ सदा तुम्हारे मस्तक पर है। चलते रहो, विश्वास रखो, धर्म पकड़े रहो। तुम्हारा पिता तुम्हारे साथ है, अभी भी सदा भी। जय सिया राम।